तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट डजंट स्टॉप एट एनी पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब लर्निंग की ऐसी प्रोसेस जो किसी भी वक्त रुकती नहीं है और कंटिन्यू चालू रहती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यू एजुकेशन। इट इज़ द continuation of the process of learning or studying which might have been stopped because of some economic, personal or professional compulsion of an individual। मतलब किसी की स्टडी अगर इकोनॉमिक मतलब पैसों की वजह से या फिर पर्सनल प्रॉब्लम, इनमें से किसी भी कारण से अगर उसकी स्टडी रुक जाती है तो उस स्टडी को कंटिन्यू प्रोसेस करना, इसे हम कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं। देन डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन: framing formal lecture, course, seminar, and certain type of educational program designed to educate an individual and provide further skills or knowledge to be implemented in his or her line of work। मतलब कंटिन्यूइंग एजुकेशन मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को लेक्चर्स, कोर्सेस और सेमिनार प्रोवाइड करके उसका एजुकेशन कंटिन्यू करना, उसके स्किल्स, नॉलेज को इम्प्रूव करना एंड उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में उसको हेल्प करना, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कंटिन्यूइंग एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू प्रोवाइड ग्रेजुएट विथ वेल ग्राउंडेड बेसिक एंड अप्लाइड साइंस कैपेबल ऑफ मीटिंग द चैलेंज एंड नीड ऑफ सोसाइटी। मतलब ग्रेजुएट पीपल को अच्छा बेसिक नॉलेज एंड अप्लाइड नॉलेज प्रोवाइड करने का है, जिसकी वजह से वो अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सके कम्युनिटी में, सोसाइटी में। टू असर्टन द क्वालिटी एंड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब एक्टिविटीज़ की क्वालिटीज़ और रेंज हमें चेक करनी है। देन टू प्रोवाइड हाईली डिमांडेड कोर्सेज और प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द स्किल्स। मतलब अच्छी स्किल इम्प्रूव करने के लिए हाईली डिमांडेड प्रोग्राम्स और कोर्सेज हमें प्रोवाइड करने। देन टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड एंड इनोवेटिव रिसर्च दैट क्रिएट न्यू नॉलेज इन साइंस। न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए हमें एविडेंस बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करना है। देन टू प्रमोट एंड नर्चर द स्टडी ऑफ अप्लाइड रिसर्च एंड साइंस इन स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू क्रिएट अवेयरनेस, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च। Then to provide chance for faculty to bring out full skills by providing a diverse and conductive working environment। मतलब अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके हमें फैकल्टी की स्किल डेवलपमेंट करनी है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन: टू मेंटेन हाई प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब प्रोफेशनल और एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने। टू मेंटेन स्टूडेंट्स एंड स्टाफ रेशो एज पर स्टाफ इंस्पेक्शन कमेटी नॉर्म्स। मतलब जिस तरह से कमेटी के रूल्स है उस तरह से हमें स्टूडेंट एंड स्टाफ का रेशो मेंटेन करना है। देन टू प्रिपेयर कंटेंट बेस्ड ऑन लर्निंग नीड्स ऑफ द नर्स पॉपुलेशन। मतलब नीड के हिसाब से हमें लर्निंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन। कौन कौन से फैक्टर कंटिन्यूइंग एजुकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो कंटिन्यूस थर्स्ट टू एक्वायर द नॉलेज। देन इनकल्केशन विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस कैन अफेक्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देन एक्सटेंट ऑफ अपडेट्स अबाउट द रिसेंट इरप्शन एंड elimination of a certain illness, particularly communicable diseases। Then motivation in self-directed learning, then environment and opportunities for the staff to attend and participate in programs for improvement of knowledge, skills and attitudes। तो ये सारे फैक्टर्स कंटिन्यूइंग एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन: फर्स्ट इज अपडेटेड नॉलेज, गिव्स द चांस फॉर अपडेटिंग एंड एक्वायरिंग द नॉलेज। मतलब नॉलेज को अपडेट करने में हेल्प करता है। देन अपॉर्चुनिटीज टू चूज अमॉन्ग द डिफरेंट नर्सिंग कोर्सेस। अलग अलग कोर्सेस चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देता है। देन रिक्वायर द नर्सेस टू बी लाइसेंस एंड रजिस्टर इन द रिस्पेक्टिव नर्सिंग काउंसिल एंड रिन्यू द रजिस्ट्रेशन फॉर प्रैक्टिस द नर्सिंग इन एनी सेटिंग।
to get better job opportunities with high wage and to get better qualifying supervisory roles। मतलब ओवरऑल हमें स्किल्स डेवलप करने में एंड जॉब अच्छी जॉब चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देन प्रॉब्लम फेस इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, inadequate knowledge, then increase gap between nursing curriculum and practice, then lack of supply of teaching and learning audiovisual aids, lack of opportunities for higher position, lack of available qualified nurse education, less interaction between nursing services and education departments, less provision for infrastructure facilities and inadequate equipment and low salaries, then inadequate management system and difficulties, inadequate working conditions and poor wages, no provision for mentorship and poor involvement of nursing professionals। मतलब ऑल जो प्रॉब्लम फेस होते हैं कंटिन्यू एजुकेशन में, इसकी जो वजह होती है वो इनएडिक्वेट नॉलेज की वजह से होती है, उसके बाद ट्रेन प्रोफेसर ना मिलने की वजह से होती है, देन गैप डिफरेंस की वजह से होती है, देन एजुकेटेड डिपार्टमेंट ना मिलने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की इनएडिक्वेट इक्विपमेंट होने से, देन पुअर वर्किंग कंडीशन होना, देन पुअर इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स, मतलब नर्सेस के पुअर इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब इसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कंटिन्यू एजुकेशन के।